और रुख करेंगे अगली खबर का। आपको कर्नाटक का हिजाब विवाद याद ही होगा। ऐसा ही एक मामला अब श्रीनगर में सामने आ गया है। श्रीनगर के विश्व भारती महिला कॉलेज में हिजाब बैन को लेकर जमकर हंगामा हुआ। मुस्लिम छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और हिजाब पहनने को अपना हक बताया। छात्राओं ने हिजाब के साथ स्कूल में एंट्री न मिलने पर कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर अपना गुस्सा भी जाहिर किया। सुनिए जरा। अल्लाह ताला से ज्यादा प्यार ही नहीं है मुझे। ये अबया निकालूं मैं, अंकल यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे अबया निकालो। मैं नहीं निकालने वाली वहाँ पे अबया। वहाँ पे इतने लड़के हैं कॉलेज में, वहाँ पे इतनी दरबदरी हो रही है, वो क्यों नहीं देखती है ये? हमें बोल के अबया निकालो, क्यों निकाले हम अबया? होती कौन है हमें बोलने वाली अबया निकालो? हमारे अल्लाह का फरमान है, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अबया लगाओ। ये क्यों हमसे हमारा अबया छीनेगी? बोल दिया अगर अबया ही लगाना था तो दारिसगाह जाओ, क्यों अबया वाली लड़की तालीम हासिल नहीं करती है? वहाँ पे लड़के हैं। अरे जॉब करो, क्या कर रहा है आपको? मुझे क्या है? तो इस मुसलमान बच्ची को आपने सुना जो अपना गुस्सा जाहिर कर रही है कि वो अपना अबाया यानी जो बुर्का उसने पहना हुआ है वो उसको क्यों उतारे। वहीं अब इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है, जहां एक और कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नासिरुल इस्लाम का कहना है कि हम हिंदुओं से नहीं कहेंगे कि वो साड़ी ना पहने। वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमारे हिजाब हमारे मजहब पर हमला किया जा रहा है। विश्व भारती कॉलोनी के यहाँ ये जम्मू कश्मीर जो है 98% पॉपुलेशन यहाँ पे है मुसलमानों की है और हर एक आदमी को अपने अपने मज़हब के एतबार से जीने का हक है। हम हिंदू को ये नहीं कह सकते हैं कि वो आप साड़ी पहन के मत आ जाइए, या हम किसी इंस्टीट्यूशन में किसी लोग इंसान को ये नहीं कह सकते आप बुर्का मत पहनिए। आज जो ये कर्नाटक में बात हुई थी, आज इसको कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये सरासर हमें काबिल कबूल नहीं है। इसका बहुत जो है बुरा रिएक्शन होगा, क्योंकि कौन किस लिबास में रहना चाहता है ये हमारी ज़ाती मर्जी होनी चाहिए। कोई इस पे ठोसना नहीं चाहिए, कोई चीज़ आप ठोस नहीं सकते किसी पे। और जिस तरह से ये हमारे मज़हब पे हमारे मजहबी रहनुमा हैं, चाहे वो दाऊदी साहब हैं, चाहे वो बीरी साहब हैं, चाहे वो बरकती साहब हैं, चाहे वो मोहम्मद शफी साहब हैं, और कल जो इन्होंने NIA ने रहमतुल्लाह साहब को बुलाया, तो ये डायरेक्टली हमारे मजहब पे भी वार कर रहे हैं। और ये पूरा विवाद अब श्रीनगर पहुंच गया है। श्रीनगर में अबाया पर आर पार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं पूरा डिटेल। श्रीनगर में कॉलेज में हिजाब बैन पर विवाद भड़का है, गुस्सा है। हिजाब हटाने को लेकर छात्राओं में हमने सुनवाया भी, छात्रा अपने गुस्से का इजहार कैसे कर रही थी। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने आपको सुनवाया। बीजेपी ड्रेस कोड सभी को फॉलो करना चाहिए, ये बीजेपी के नेताओं का कहना है। मुफ्ती नासिर कह रहे हैं हिंदुओं से नहीं कहेंगे साड़ी ना पहने। तो ये तमाम वो बयान हमने ग्राफिक्स के फॉर्म में आपको समझाए इस पूरे विवाद को लेकर। तो आज श्रीनगर में जब छात्राओं को अबाया के साथ स्कूल में एंट्री नहीं मिली तो छात्राओं ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्राओं का कहना है कि क्या अबाया पहनकर हम तालीम हासिल नहीं कर सकते। हमारे संवाददाता खालिद हुसैन ने हमें खास रिपोर्ट भेजी है, वो आप। श्रीनगर के पुराने शहर रेनीवारा में स्थित विश्व भारती गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में तब एक प्रोटेस्ट देखने को मिला है जब यहाँ की कुछ छात्राओं ने ये एलेज किया कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है स्कूल का वो उन्हें अबाया और हिजाब पहनने से मना करता है और उन्हें रोका गया, स्कूल प्रीमिसेस में नहीं जाने दिया गया। इस वक्त हम उस जगह पर खड़े हैं जहाँ प्रदर्शन हो रहा था और ये वो हायर सेकेंडरी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है जहाँ के छात्राओं ने प्रदर्शन यहाँ पर किया। और उनका आरोप है कि जो प्रिंसिपल है या फिर जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके मुताबिक उन्होंने उनको कहा कि वो यहाँ पर हिजाब पहन कर ना आए, वो अबाया पहन कर ना आए, जबकि वो कहती हैं कि अंदर ये अगर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है तो यहाँ पर 10+2 में बॉयज़ भी पढ़ते हैं और वो स्मोक करते हैं, उन पर कोई एतराज़ नहीं है, उनको क्यों नहीं रोका जाता है। तो इस सब विवाद पर जब या स्कूल की प्रिंसिपल से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वे उनका जो यूनिफॉर्म है उसमें हिजाब को रखा गया है और लॉन्ग नी हिजाब रखा गया है, लेकिन एक ही कलर का होना चाहिए और डिफरेंट कलर और डिज़ाइंस के हम एलो नहीं करेंगे, इससे यूनिफॉर्म पे असर पड़ता है। फिर बाद में प्रदर्शन जो कर रही थी छात्राएं और जो उनके पेरेंट्स थे
और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनके बीच में एक बैठक हुई जिसमें ये बताया गया कि अबैया उनको पहनने की अनुमति दी जाएगी, हिजाब पहनने की अनुमति दी जाएगी। जैसा कि प्रिंसिपल ने पहले ही कहा था कि वो यूनिफॉर्म में रखा गया है, लेकिन वो एक यूनिफॉर्म कलर का होना चाहिए, एक ही कलर का होना चाहिए, ताकि स्कूल का डेकोरम जो है वो कहीं ख़राब ना हो। उसके बाद प्रदर्शन जो है डिस्पर्स हुआ है, लेकिन अभी भी यहाँ पर सुरक्षा को तैनात किया गया है, यहाँ पर पुलिस को रखा गया है कि कोई अनटवर्ड इंसिडेंट ना हो। कर्नाटका में जो हिजाब का रो हुआ था वो इंटरनेशनल लेवल तक गया था, और उसको देखते हुए कि कहीं यहाँ पर भी ये घटना जो है बड़ी शक्ल न ले ले, इस वहीं इस मामले पर बीजेपी नेता विक्रम रंधावा का कहना है कि जो प्रशासन ने ड्रेस कोड रखा है वही सबको फॉलो करना चाहिए। मेरे को लगता है कि शिक्षा हासिल करने वाले बच्चों को अपनी ड्रेस कोड की तरफ कंसिडरेशन देनी चाहिए, इसको रिलीजियस एंगल से नहीं देखना चाहिए। हम स्कूल में, कॉलेज में जो साधारण वेशभूषा में जाके शिक्षा लें वही हमारा कल्चर है। हिजाब पहन के जाना है या नहीं पहन के जाना है, कोई स्कूल कॉलेज हिजाब अलाउ करता है, कोई नहीं करता है, ये उस एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम होता है। अलबत्ता मैं तो ये कहूँगा कि शिक्षा के साथ रिलीजियस वेशभूषा को नहीं जोड़ के देखा जाना चाहिए। जिन बच्चों ने शिक्षा हासिल करनी है, स्कूल की है, कॉलेज की है, जो कॉलेज और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का एक रूल है, सब बच्चों के लिए एक रूल है। जब हिजाब कॉलेज ने मना किया कि कोई बच्चा नहीं पहन के आएगा तो वो सब पे लागू होता है। चंद बच्चे हिजाब पहन के आए और बाकी बच्चे साधारण वेशभूषा में आए तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो एक वातावरण खराब करने का प्रयास कुछ बच्चे करना चाहते होंगे। अन्यथा जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया है वो सराहनीय फैसला है। मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, और जो बच्चे इसके लिए जिद करते हैं उनके अभिभावकों को बुलाकर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये तो आपने नेताओं के बयान सुने, महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं, बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे अहम हो जाता है वो सुनना है उन छात्राओं का कि आखिर श्रीनगर की छात्राओं का इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। अब आप वो सुनिए। तो यही है कि हमें कल भी बोला गया कि आप लोग अबैया मत लगाओ, आप लोग अबैया नहीं लगा सकते। यहाँ पे कभी ना अबैया था, ना कभी है, ना कभी होगा। तो हमें सीधे इनको बोला था कि हमें अबैया इंट्रोड्यूस करने दीजिए, ये हम कंफर्टेबल नहीं है लड़कों के बीच में ऐसे। तो इन्होंने बोला कि हमें क्या आपकी कंफर्ट के, हमें क्या पता है कि आप लोग अबैया के नीचे क्या कांड करते हो। अगर आपको इतना ही है तो फिर जाके आप लोग मदरसे में जाओ या दरसगाह में किसी एडमिशन करो। तो हमने बोला कि हम क्यों करें किसी दरसगाह में किसी एडमिशन कहीं और पे। और अभी आप जब हमने प्रिंसिपल से बात की वो कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं। वो बोलिए मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। फिर हम लोग इतनी लड़कियां झूठ बोल रही है। हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं। ये कल ही इन्होंने हमें बोला ना कि कल से यहाँ नहीं आना। 2-3 दिनों से इन्होंने हमें पहले ही बोला था कि नहीं आना, नहीं आना। अब हम लोग 2-3 दिन से मैम से बात कर रहे हैं, अब बोला कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है आपको अबैया के अंदर आना। 9th क्लास से हम लोग है यहाँ, तब से इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। अब आज 12th क्लास में बोल रहे हैं। और यहाँ पे जिन मसलों को देखना होता है वो वो ये देखते नहीं है, और हमारे लिबास पे हमें ये जज कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हमें किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करने देते क्योंकि आप अबैया लगाते हो। हमारी ड्यूटीज छीनी गई क्योंकि आप अबैया लगाते हो। तो हमारी कोई पहचान नहीं है, तो हम कैपेबल नहीं है कुछ करने के लिए। ये हमें कैसे बोल सकते हैं? कितना जरूरी है, क्या ओपिनियन है आपका? हमारे लिए हिजाब बहुत ज्यादा जरूरी है। एक लड़की प्रोटेक्शन में होती है जब वो अबैया में होती है। तो कश्मीर की बेटियों को आपने सुना और काफी गुस्से में और नाराज वो नजर आ रही हैं। इसी बड़ी खबर पर ज्यादा अपडेट लिए हुए जी न्यूज संवाददाता खालिद हुसैन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। खालिद, नेता क्या कह रहे हैं ये अहम नहीं होता है, अहम हो जाता है ये कश्मीर की बेटियां क्या कह रही हैं, इनकी क्या इच्छा है। और अब ये कह रही हैं कि साहब 9th से तो कोई अबैया की दिक्कत नहीं थी, अब अचानक 12th में हम आए तो ये दिक्कत हो गई है, बेटियां कंफर्टेबल नहीं है। अब कुल मिलाकर इस पूरे विवाद का हल क्या निकला है? क्या प्रशासन तैयार हो गया है कि लड़कियां अबैया पहन के ही आएंगी, या हो क्या रहा है, क्या चल रहा है अब इस पर? देखिए, पहले मैं आपको समझाऊं कि ये विश्व भारती जो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, ये ऑटोनमस बॉडी है और ये चेन ऑफ स्कूल्स है जो थ्रू आउट कंट्री चलती है, और कश्मीर में भी इसकी कई शाखाएं हैं। और बाकी शाखाओं में अगर हम बात करें तो वहाँ अबैया जो है अलाउ किया गया है, और वहाँ पर छात्राएं जो है अबैया और हिजाब पहन के जाती है। लेकिन यहाँ पर भी प्रिंसिपल से जब इस पूरे जो आरोप उन पर लगाया गया कि उन्होंने बच्चों को रोका था, छात्राओं को अंदर आने से मना किया था स्कूल प्रीमिसेस में, और ये मामला जो है छात्राओं के मुताबिक कई दिनों से चल रहा था, और आज जब वो मजबूर हुई तो उन्होंने सड़क पर प्रदर्शन किया। तो प्रिंसिपल का ये कहना था कि हमने यूनिफॉर्म में इसको रखा है, वो हिजाब लॉन्ग नी हिजाब पहन सकते हैं, लेकिन वो एक ही रंग का होना चाहिए, सफ़ेद कलर का होना चाहिए। रंग बिरंगे हिजाब या अबैया जो है वो एलो नहीं किए जाएंगे, क्योंकि डेकोरम जो है स्कूल का वो कहीं ना कहीं
ख़राब होता है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि उसके बाद जब वो जो पेरेंट्स थे और साथ में जो छात्राएं थी और स्कूल मैनेजमेंट, जब ये मामला भड़क गया तो उनके साथ एक बैठक हुई स्कूल प्रीमिसेस में। वहाँ ये निर्णय लिया गया कि इनको अलाउ किया जाएगा जो छात्रा है वो मतलब कुल मिलाकर इन बेटियों ने जिस गुस्से का इजहार किया, इनको सफलता मिली और अब इनको स्कूल प्रशासन ने अबाया पहनने की इजाजत दे दी है। बहुत बहुत धन्यवाद खालिद, मेरे पास वक्त इतना ही है।